नमस्कार दोस्तों। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अपना पहला हमला किया था और ये युद्ध अब तक जारी है। इसको 3 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन दोनों ही थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीज फायर के लिए कोई भी देश तैयार है नहीं। 22 फरवरी 2022 में यूक्रेन की स्थिति, अगर हम पिछले 3 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर 15,000 से ज़्यादा मिसाइलें हमले कर चुका है अब तक रूस यूक्रेन के ऊपर, और 44,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं इस युद्ध में यूक्रेन के। और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 20%, जी हाँ, ज़मीनी हिस्सा खो चुका है यूक्रेन अब तक अपना, और वहाँ पर रूस को भी बहुत तगड़ी हानि हुई है। मतलब कि रूस ने अपनी इतनी मिसाइलें यहाँ पे दाग दी है, ड्रोन से इतने हमले कर दिए कि इसको 109 लाख करोड़ से ज़्यादा का अब तक नुकसान हो चुका है। इस युद्ध में इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों ये गंवा चुका है पिछले 3 साल में। लेकिन 24 फरवरी 2025 के बाद में हमको लगा कि ये युद्ध शायद समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने वैसे थोड़ा बहुत तो प्रयास किया सीज फायर करवाने का, बट वो अब तक सफल नहीं हो पाए। बट बीते कल के दिन दोस्तों रूस ने यूक्रेन के ऊपर फिर से एक सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अब तक इतना बड़ा हमला रूस ने कभी भी यूक्रेन के ऊपर नहीं किया था। और हाँ, बीते कल के दिन यहाँ पर रूस ने यूक्रेन के ऊपर काफ़ी सारी मिसाइलें दाग दी, काफ़ी सारे ड्रोन का प्रयोग किया, एक साथ यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया दाबड़तोड़। और रूस ने जैसे ही ये हमला किया, ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया आनी स्टार्ट हो गई। साफ साफ ट्रंप ने इनको पगलैट बोल दिया, पगला गया है पुतिन, ऐसा बोल दिया। मतलब कि ट्रंप कॉल्स पुतिन एब्सोल्युटली क्रेजी आफ्टर लार्जेस्ट रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। तमाम दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तमाम प्रिंट मीडिया इस न्यूज़ से बीते कल के दिन या फिर आज सुबह से बिल्कुल बुरी तरीके से पटी हुई है। क्यों? क्योंकि कल पहली बार रसिया के द्वारा इतना बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर किया गया है। सोचिए, एक दिन में बिल्कुल सारा पैसा इसने पानी की तरह बहा दिया यूक्रेन को तबाह करने को लेकर के। क्योंकि बीते कल के दिन दोस्तों इसने इस हमले में 367 हथियारों का प्रयोग किया, यानी कि कई सारी इसमें क्या करी, क्रूज मिसाइल, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, कई सारे ड्रोन का इस्तेमाल किया यूक्रेन को राख में बदलने के लिए। अब दोस्तों ये जो युद्ध है ना, एक बड़े पैमाने तक फैल चुका है, बड़े व्यापक पैमाने तक फैल चुका है, और उसका सीज फायर होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये युद्ध सोचिए 3.5 साल करीब हो चुके हैं इस युद्ध को मोटे मोटे, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और युद्ध से दोस्तों कभी बिना किसी का विकास नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि आपका ज़मीनी विकास हो सके, सॉरी उसको बोलते हैं विस्तार। विकास अलग चीज़ है, विस्तार अलग चीज़ है, ठीक है। सिकंदर भी आया था कि उसका मेन मोटो क्या था, विस्तार करना, बस ज़मीनी विस्तार करना, पूरे एरिया में कब्जा स्थापित करना, विश्व विजेता बन जाना। लेकिन जब वो दुनिया से गया था उसके दोनों हाथ खाली थे। उसने खुद कहा था कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो मेरी कब्र से दोनों हाथ बाहर होने चाहिए। दुनिया को ये चल जाया पता कि जब भी हम लोग जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, अपने साथ कुछ लेके नहीं जाते। मैंने पूरा जीवन बस केवल युद्ध में खुद को संलिप्त कर दिया सुबह शाम कि मुझको विश्व विजेता बनना है, हर देश पे अपन राज करना है। काफ़ी हद तक वो सफल हुआ, लेकिन बाद में गया वो खाली हाथ। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, टॉपिक पर वापस आना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये कोई चैनल आपका आस्था चैनल या फिर संस्कार चैनल नहीं है जहाँ पे आप लोग प्रवचन सुन रहे हो। जो बातें मैंने आपको बताई वो बातें आपको बखूबी पता होंगी कि इंसान खाली हाथी ऊपर जाता है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के दिमाग में इतना तगड़ा फितूर होता है कि बस अपनी ज़मीनी विस्तार करना है अधिक से अधिक, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय करनी है जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए। अगर बच्चा ही कुपुत निकल जाए तो तब क्या करोगे? आपकी प्रॉपर्टी चंद सालों बाद वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कुबेर का खजाना भी खाली हुआ था। आप तो कितना खजाना जोड़ के जाओगे। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। सो गाइस, 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला किया था। और जो रूस का जो मेन मोटो था, जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि जो यूक्रेन की राजधानी कीव है ना, इस पर कब्जा करना है। और हर देश की जो राजधानी होती है वो उसकी जान होती है। जैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, सोचिए दिल्ली में सभी राजनीतिक पावर, जितने भी डिसीजन होते हैं वो दिल्ली से ही लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के लिए क्यों ना हो। इसलिए हमेशा कैपिटल जो होती है ना, किसी भी देश के बीचों बीच बनाई जाती है। वो अलग बात है कि कुछ देशों की कैपिटल बॉर्डर पर भी लगी है, मतलब कि बॉर्डर पर भी बनाई गई है। आप वीडियो को पॉज करके मुझे कुछ देशों के नाम लिख के पक्का भेजना कि वो कौन सा देश है जिसका कैपिटल सेंटर में ना होकर के उसके किसी बॉर्डर पर है। ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर रूस का जो मेन मोटो एक ये भी था कि जेलेंस्की की सरकार को गिरा करके यहाँ पर रूस के कुछ समर्थकों को यहाँ पर बैठा करके अपनी एक नई सरकार को स्थापित हम करेंगे।
लेकिन यूक्रेन की सेना ने और यूक्रेन की जनता ने जेलेंस्की का तगड़ा सपोर्ट किया। तब से लेकर के अब तक लगातार जेलेंस्की का ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस 3.5 साल कोई छोटे मोटे साल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रंप का जो गुस्सा था, ट्रंप ने बीते कई दिनों अपना गुस्सा दिखाया है और यहाँ पर पुतिन को पगला बोल दिया, पागल बोल दिया, क्रेजी बोल दिया। अब रूस ने ये आरोप लगाया साफ साफ कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उसने पुतिन को मारने का प्रयास किया, हत्या करना चाहता था जेलेंस्की पुतिन की। रूस ने यह दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर यहां पर गिराने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, अपने ड्रोन के माध्यम से। और इस बात की दोस्तों पुष्टि करी है रूस के वायुसेना के जो मेजर है ना, जनरल यूरी डैस्किन ने इस बात की पुष्टि करी है। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि जो पुतिन है वो 20 मई को जो क्रुस्के का जो एरिया है, इस एरिया का दौरा करने पुतिन जा रहे थे और हेलीकॉप्टर के आसपास 46 ड्रोन आसपास हमको उसके दिखाई दिए। तो वो ड्रोन के माध्यम से हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर, पुतिन के हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करने वाले थे, जिसको हमने धराशायी कर दिया। क्योंकि एक सिक्योरिटी भी लेयर आसपास चलती है हेलीकॉप्टर के, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो मतलब कि इतनी घटिया हरकत यूक्रेन अब कर रहा है। क्या सच में यूक्रेन सही कर रहा है? आपको क्या लगता है? अभी यूक्रेन ने क्या कहा था कि यूक्रेन ने रूस से, मतलब कि पुतिन से 30 दिन के सीज फायर की मांग करी थी। भाई 30 दिन के लिए सीज फायर कर लेते हैं, और रूस नहीं माना। भाई क्यों मानेगा रूस आखिरकार? कभी भी ना युद्ध में सामने वाले को संभलने का मौका मत दो, आराम करने का मौका बिल्कुल मत दो। जैसे हमने भी सीज फायर किया ना पाकिस्तान के साथ में, तो हमने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मौका दे दिया संभलने का फिर से एक बार। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसने क्या करा है, इसने न्यूक्लियर अपग्रेड करने के लिए एक फाइनली डिसीजन ले लिया पाकिस्तान ने, और इसकी हेल्प करेगा इस समय चाइना। मतलब कि चाइना और पाकिस्तान की जो मित्रता है इस समय परवान चढ़ रही है, और ये दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो कभी भी युद्ध का एक ही नियम है, जब तक जीत ना जाओ ना तब तक अपने युद्ध को कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी सांस लेने का सामने वाले दुश्मन को मौका दो मत। तो रूस समझदार था, रूस ने साफ साफ ये बोला कि 30 दिन तुम बोल रहे हो सीज फायर करने के लिए, और मैं मान जाऊंगा, चलिए मान लेते हैं, बशर्त मेरी एक ये है कि आपको अपने 4 इलाके खाली करने होंगे, अपने कदम उस इलाके से वापस लेने होंगे, मतलब वहाँ से पीछे हटना होगा। और वो 4 इलाके थे आपके दानसेक, लुहानसक, और एक एरिया आपका जपेरेजिया, और एक आपका खेरसोंग। ये पूरी तरह से आपको खाली करने होंगे, इनसे पीछे हटना होगा। लेकिन इस एरिया में आज भी बड़ी मात्रा में 1.1 करोड़ यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। आप मोटा मोटा मान लीजिएगा 1 करोड़ यूक्रेनी नागरिक इस स्थान पे रहते हैं। अब बोलिए क्या यूक्रेन मान जाता? इतनी बड़ी जनता को क्या रूस के हवाले कर देता कि ठीक है आप कब्जा कर लो, इसमें बना लो अपनी सरकार। 35% हिस्से पर ऑलरेडी रूस यूक्रेन के कब्जा कर चुका है, अब और क्षेत्र कब्जा करेगा। तो ये फिलहाल फाइनली क्या हो गया, यूक्रेन ने इसको डिनाई कर दिया। चलो आओ खेले युद्ध, आओ खेले मिसाइल, आओ खेले बैलिस्टिक मिसाइल, आओ खेले ड्रोन, कर लो जो करना है आपको। दोस्तों यहाँ पर इन हमलों के बीच में रूस और यूक्रेन की तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत भी हमको मिले थे। वो संकेत ये थे कि 1000 कैदियों की इन दोनों ही देशों ने अदला बदली पूरी करी है। मतलब कि 1000 सैनिक इसने रिहा करे रूस ने, और 1000 सैनिक यूक्रेन ने रिहा कर दिए। हमको फिर उसके बाद लगा शायद ये युद्ध अब समाप्त होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीते कल के दिन रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी यूक्रेन के ऊपर। एक्चुअली यूक्रेन ना नाटो का मेंबर बनना चाहता है, ये बात आपको मैंने पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस करी है। और यहाँ पर जो रूस है वो ये चाहता है कि ये नाटो का मेंबर ना बने। वर्तमान में दोस्तों नाटो के अंदर 31 देश शामिल हैं, 31 देश शामिल हैं, और इसमें यह माना गया कि अगर कोई भी देश नाटो में सम्मिलित हो जाता है, अगर किसी भी एक देश के अंदर कोई भी अन्य देश हमला करेगा तो ये माना जाएगा कि वो 31 देशों के ऊपर हमला हुआ है। मतलब कि अपनी सिक्योरिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपके साथ में 30 अन्य देश भी क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आएगा। और यूक्रेन की यही डिमांड है कि मुझको नाटो में आप शामिल करो। जब भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के रिगार्डिंग बात करने जाते हैं जेलेंस्की से, तो जेलेंस्की यही बोलते हैं कि मुझको पहले सिक्योरिटी चाहिए। जैसे आपने जापान को सिक्योरिटी दे रखी है। आपको याद होगा कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था किसने? अमेरिका ने। और आज के टाइम पर जापान के ऊपर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जापान की जो सिक्योरिटी है वो अंडर में आती है अमेरिका के। अमेरिका अब उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो अलग बात है कि उसके बदले उसको कुछ जीडीपी का कुछ फाइनेंशियल हिस्सा वो अमेरिका को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे दोस्तों नाटो जो है, नाटो एक पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन है, और जिसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका करता है। अगर अमेरिका दोस्तों नाटो में इसको शामिल कर लेगा,
यूक्रेन को तो रूस खफा हो जाएगा और रूस अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं जो तपिश है इस समय पहली चल रही है वो और भी अधिक पीक पे बढ़ सकती है, एक नया थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है। और 1990 के बाद में कई पूर्व जो सोवियत संघ देश हैं जैसे कि पोलैंड हो गया, पोलैंड के अलावा आपका एक देश और है लिथुआनिया, और एक है आपका लताविया, नाटो में शामिल हो गए थे। वर्ष आपका 1990। अब रूस को ये डर था कि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो गया तो पश्चिमी सेनाएं उसकी सीमा तक पहुंच जाएंगी, और रूस ने इसे अपने लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना। तभी से रूस लगातार ये बोला कि आप यूक्रेन को शामिल तो करोगे नहीं, मैं युद्ध कंटिन्यू करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरफेयर मत करो ट्रम्प जी, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अब 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 मतलब कि 2014 में क्रीमिया का रूस द्वारा कब्जा हुआ था। मतलब कि 2014 में यूक्रेन में एक जन आंदोलन के बाद में रूस समर्थक के जो राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, और इसके बाद रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसे अपने रूस में मिला लिया था, और पश्चिमी देश और यूक्रेन ने इसे अवैध कब्जा माना था। लेकिन अभी भी दोस्तों ये क्षेत्र रूस के अंडर में ही है और लगातार यूक्रेन अपना जो ज़मीनी हिस्सा है वो गंवाते जा रहा है। 3.5 साल इस युद्ध को मोटे मोटे हो चुके हैं, फिर भी शायद ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी पैतरे थे इस सीज फायर को करवाने को लेकर के, मतलब कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के, वो तमाम पैतरे नाकाम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जंग रोकने पर ना तो पुतिन टस से मस हो रहे हैं, मतलब कि ना पुतिन झुकना चाहते हैं ना ही जेलेंस्की। अब युद्ध कब समाप्त होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। और आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट आपका क्या विचार है, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप होते तो आप क्या एक्शन लेते? सबसे पहले एक्शन रूस के ऊपर लेते, पुतिन के ऊपर लेते, या फिर शांति समझौता करवाने को लेकर के दोनों को कोई बहुत बढ़िया सा ऑफर दे देते? क्या करते हैं आप? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।